पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी AQTV से वीकली हॉरोस्कोप लेकर आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक यह हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, जंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा मानामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी PDF फाइल ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं यह हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। आठ मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा UAE में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। बुर्ज हुम्मल एरीज़ 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ अंदरून मुल्क सफ़र से होता हुआ दिखाई देता है। ज़िम्मेदारियाँ भी बेपनाह आप लोगों पर रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी देख रहा हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है दूसरों के साथ, ख़ास तौर पे छोटे बहन भाई जो आपके कज़न्स हैं उनके साथ, रिश्तेदारों के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इस वीक के आगाज़ में ही कुछ ना कुछ नया करना, मेहनत करना, अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर जाने की तरफ आपकी सोच दिखाई देती है। इस वीक में मौका मिलेगा घरेलू ज़िम्मेदारियों को निभाने का, वालिदैन की तीमारदारी का, वालिदैन की खदमत करने का, वालिदैन की कुर्बत इख्तियार करने का, उनसे दुआएं और मदद लेने का। ख़रीदारी की तरफ भी रुझान रहेगा, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर के काम हों, फिर अपनी ज़ाती सवारी लेने की ख्वाहिश अचानक पैदा हो सकती है। घर की तब्दीली मतवक्को है उन लोगों के लिए जो किसी किराए की जगह पे रहते हैं या उनका घर बन रहा है और उसमें शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तामीराती काम के हवाले से भी, घर की तज़ीन और आइश के हवाले से भी ये वीक आप लोग के लिए बेहतर दिखाई देता है। मेहमानों की आमदरफ्त रहेगी इस वीक में। घर का माहौल इस हवाले से बड़ा पुरसुकून दिखाई देता है। मतवक्को है कि जो गैर ज़रूरी अफराद हैं जिनकी वजह से वक्त का ज़िया होता था, इस वीक में आप उनसे थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं और अपने कामों पे फोकस हैं, तवज्जो दे रहे हैं। नौकरी के हवाले से ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए भी आप लोग अपने कामों को मुकम्मल करेंगे। नौकरी का तबादला हो, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, किसी अच्छी जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ अफराद उस हवाले से भी जदोजहद करेंगे। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ़्ता बेहतर रहेगा। ख़वातीन भी इस वीक में ख़ासी मसरूफ़ अमल हैं अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को लेकर। औलाद की तालीम और तरबियत हो, घर के मामलात में दिलचस्पी लेना हो, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका भी इस वीक के अख्ताम तक मिलता हुआ दिखाई देता है। और मोहब्बत करने वालों की अगर बात की जाए तो ये वीक आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। महबूब के साथ नाराज़गी ख़त्म होगी और हो सकता है कुछ अफराद शादी की तरफ भी जाएं। शादी के हवाले से अगर आप अपनी फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा। सेहत की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा अनरेस्ट ज़रूर रहेंगे, जिसकी वजह से हेल्थ थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई फ़िक्रमंदी या परेशानी वाली बात नहीं है। नौकरी की तलाश जिन लोगों को है उन लोगों की ख्वाहिश इस वीक में ये पूरी हो सकती है। शरीक हयात का साथ रहेगा, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपका एक बेहतरीन एडवाइज़र साबित होते हुए आपको फ्यूचर के हवाले से कुछ बेहतर रहनुमाई दे सके। अल्लाह ताला का एक नाम है या खबीर हो। 812 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब।
8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। बुर्ज ज़ोहर टॉरस 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए फ़ाइनेंशियली मामलात को लेकर बेहतरीन दिखाई देता है कि अब वो वक्त है कि शायद इस वीक में कुछ थोड़ी बहुत सेविंग आप लोग कर पाएँ, क्योंकि फ़िक्रमंदी हमेशा आप लोगों की ये होती है कि हमने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। लेकिन इस वीक में जाने क्या आप लोगों को हो जाएगा कि अपनी सेविंग पर तवज्जो देंगे कि अब हमें कुछ थोड़े से पैसे भी जोड़ने हैं, उस तरफ आपकी सोच जाती हुई दिखाई देती है। रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को रहेगी, प्यार मोहब्बत बादब रहते हुए दूसरों की खिदमत करना, पुराने दोस्तों से रवाबित का बहाल होना, वालिदैन की तीमारदारी करना, वालिद अगर बीमार थे उनकी सेहत बेहतर होती हुई दिखाई देती है। और आप अल्फाज का चुनाव इस वीक में बड़ा सोच समझ कर रहे हैं। किसी से दिल की बात कहनी है, कहने का मौका भी मिलेगा। मतवक्को है कि इस वीक के दरमियानी हिस्से में अंदरून मुल्क सफ़र रहे, किसी ज़रूरी काम की वजह से किसी अहम इम्पॉर्टेंट मीटिंग कह लें, मुलाकात कह लें, या कोई पुरानी माजी में चलती हुई आ रही कोई ज़िम्मेदारी है उसको निभाने का मौका मिलेगा। छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, उनकी ज़िम्मेदारियां भी पूरी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बड़ों के साथ कुछ मामलात में थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा हो सकता है। अगर किसी भी वजह से कोई गलत फहमी का शिकार हो जाए तो बेहतर है कि गुफ्तगू कर लेने से उस गलत फहमी को आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर मौजूद हेजिटेशन, झिझक आपको बात करने से रोक सकती है। तो बेहतर है कि गुफ्तगू कर लेना आपके लिए आसान रहेगा। इस वीक के इख्तिताम में घर की ज़िम्मेदारियां पूरी करते हुए दिखाई देते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी, मोहब्बत की शादी करने वालों के लिए भी इस वीक में आसानी हो सकती है। और वो अफराद जो अब पहले से शादीशुदा हैं तो आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। घर का माहौल इस वजह से बड़ा पुरसुकून दिखाई देता है। सेहत की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत इस पूरे वीक में ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पे ख़वातीन को मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि कमर दर्द की शिकायत आप लोगों को हो सकती है। उस वजह से थोड़ा सा नींद का डिस्टर्ब होना, नींद प्रॉपर ना आना, पुरसुकून जो है वो ना आना, या रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, या जल्दी अगर उठ गए तो सारा दिन गनूदगी में रहना, ये एक चीज़ इस वीक में बहरहाल रहेगी। नौकरी की तलाश जिन लोगों को है, आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी, रिस्क, रोज़गार के हवाले से यह हफ़्ता बेहतर है। कारोबारी एतबार से ये वीक बेहतर दिखाई देता है। जो अफराद पहले से नौकरी पेशा हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है कि आपके कामों में हर्डल्स आ सकती हैं अपनों की वजह से। अल्लाह ताला का एक नाम है या मौखर, 846 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। बुर्ज जौज़ा जमनाई 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। यह हफ़्ता तो ऐसे है जैसे आप लोगों के लिए ही बना है। इस वीक में ख़ुद एतमादी का बहाल होना, कॉन्फिडेंस लेवल का बहाल होना, खुशी, मुसर्रत, शादमानी आपके चेहरे से साफ आया तौर पर नज़र आती है कि दूसरे पहचान जाएंगे कि इस वीक में आप खासे खुश हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि फ़ाइनेंशियली मामलात हों या कोई बड़ा कोई अहम मामला हो, उसमें कामयाबी मिलती हुई दिखाई देती है।
सैर व तफरीह की तरफ दिलचस्पी रहेगी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी हो सकता है, फैमिली के मामलात भी बड़े एहसन तरीके से चलते हुए नज़र आते हैं। किसी रिश्तेदार की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, हो सकता है किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको करना पड़े, लेकिन उसके बाद आपने गिला नहीं करना कि अगर किसी की मदद करें तो ये नहीं सोचना कि आपको बदले में कुछ मिलेगा। अगर किसी की हेल्प या सपोर्ट कर दी है तो करने के बाद उसको भूल जाएं या उसको अपनी हद तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के दरमियानी हिस्से में कुछ अहम अफराद से मुलाकात रहेगी। रिश्तेदारों का भी आपके घर में इस वीक में आना जाना हो सकता है और वीकेंड पे हो सकता है किसी काम के तहत अंदरून मुल्क सफ़र आप लोगों का रहे। फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर, फैमिली की सपोर्ट इस वीक में आप लोगों के साथ रहती हुई दिखाई देती है। अलबत्ता मोहब्बत करने वालों को थोड़ा सा मोहतात रहना है। मोहब्बत के मामलात में रुसवाई, बदनामी या लड़ाई झगड़ा महबूब के साथ नज़र आता है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेगी, लेकिन हो सकता है कुछ अफराद रूटीन के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि अपनी सेहत पर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो, वर्जिश हो, उस पर तवज्जो। नमाज अगर बाकायदगी से नहीं पढ़ रहे तो वो भी बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो रूहानियत के मामलात भी इस वीक में बाहम अरूज पर नज़र आते हैं। तालीमी एतबार से स्टूडेंट्स के लिए ये वीक अच्छा नज़र नहीं आता, तालीमी बोझ महसूस करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स आला तालीम हासिल कर रहे हैं, मास्टर्स लेवल, PhD लेवल, MPhil के लेवल पे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीक कदर बेहतर है। बैरून मुल्क सफ़र हो उसमें आसानी रहेगी। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में बेहतरी के मौके नज़र आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर महसूस होगा कि शायद काम में बेहतरी नहीं है या काम में तसलसल नहीं है, क्योंकि मुश्तरी का शम्स की कुर्बत पे होना चलते हुए कामों को थोड़ा सा स्लो कर सकता है, लेकिन नए काम की इब्तदा आपके लिए बेहतर साबित रहेगी। दोस्तों से मुलाकात मतवक्को है अच्छे अंदाज में रहेगी। आपके एडवाइज़र्स आपके लिए बेहतर सलाह मशवरा आपको दे सकते हैं। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या काबिज़ो, 903 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से बुर्ज सरतान कैंसर 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक के पहले 2 दिन खासे दबाव के होंगे। ज़हनी इस्तराब, ज़हनी प्रेशर आप लोगों पे आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो अफराद जो इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं या बैरून मुल्क में क़याम रखते हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीक अच्छा है कि या अपने ही मुल्क में मौजूद हैं और बैरून मुल्क से या किसी और करेंसी में इनकम, आमदन, फ़ायदा मतवक्को तौर पर दिखाई देता है। लेकिन अखराजात भी रहेंगे। अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए पहले 2 दिन में नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही पहले 2 दिन गुजरेंगे 15 तारीख के बाद से ज़हनी तौर के ऊपर ख़ासे रिलैक्स रहते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है कि फ़ैमिली के साथ कहीं पे आउटिंग हो, घूमना फिरना हो। वो अफराद जो एक तवील अरसे से अपनी फ़ैमिली से राब्ते में नहीं हैं, फ़ैमिली से राब्ता बहाल होता हुआ भी दिखाई देता है। नाराज़गी है, गुफ्तगू कर लेने से नाराज़गी ख़त्म होगी, लेकिन बहन भाइयों के साथ मामलात में ख़राबी के इम्कानात दिखाई देते हैं। रिश्तेदारों के साथ भी कुछ मामलात में ख़राबी के इम्कानात नज़र आते हैं। कुछ विरासती मामलात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। ससुराल वालों के साथ भी कुछ मामलात में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। वालिदैन की सेहत का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वालिद की जानिब से थोड़ी सी तशवीश हो सकती है उनकी सेहत को लेकर। घरेलू मामलात पर तवज्जो रहेगी। ये वीक जाते जाते फ़ाइनेंशियली बेनिफिट भी देकर जाएगा और घरेलू ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में पूरा करने का मौका भी मिलेगा। कुछ अफराद ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की ख़रीदारी की तरफ दिलचस्पी देंगे। ख़वातीन ख़ास तौर पे घर में मौजूद चीज़ों की शिफ्टिंग करना, तबादला करना, घर की सफाई सुथराई,
की तरफ भी तवज्जो देती हुई नज़र आती हैं। और वो अफराद जो कोशिश कर रहे हैं हम अपने लिए कोई रिस्क रोज़गार को तलाश करें, तो नौकरी के हसूल के लिए ये वीक आपके लिए बेहतर है, लेकिन दिलचस्पी से और संजीदगी से मेहनत करें, क्योंकि आपके मिजाज में मौजूद जो हेजिटेशन है या घबराहट है, जो बेचैनी है, वो दूसरों को आपके बारे में मशकूक ख्याल करेंगे आपको। तो बेहतर है कि कॉन्फिडेंट रहते हुए कहीं पे भी कोई इंटरव्यू देते हैं उस तरह से इसको लेकर चलें। कुछ अफराद जो गैर शादीशुदा हैं, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात रहेंगे। औलाद पर ख़ासी तवज्जो रहेगी, बच्चों की फ़िक्रमंदी नज़र आती है, ख़रीदारी का मौका मिलेगा, शॉपिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं इस वीक के अंदर। दोस्तों को अपनी फैमिली के मामलात में मदाखलत से रोके। अल्लाह ताला का एक नाम है या हाफिज़ो, 989 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से बुर्ज असद लियो 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज असद वाले इस वीक में ख़ास तौर पे कारोबार करने वाले अफराद, आपके लिए इस वीक में मुनाफे का रुझान रहेगा। कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। दोस्तों से मुलाकात मतवक्को है, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेतहाशा करते हुए दिखाई देते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग, बिज़नेस, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के शौकीन हैं या उसमें दिलचस्पी लेते हुए अपनी किस्मत को आजमाते हैं, स्टॉक शेयर में दिलचस्पी लेते हैं, आप लोगों के लिए इस वीक में आसानी, ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। और कुछ अफराद बैरून मुल्क सेटलमेंट के हवाले से भी सोचेंगे, उसमें भी बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। थोड़े से अखराजात इस वीक में एक्सपेंड कर सकते हैं और वो भी इस वीक के दरमियानी हिस्से में 15 और 16 तारीख ये ख़र्चे को लेकर ज़रा आपके जहन पर दबाव पैदा करेगी। लेकिन लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, नज़र बद का शिकार भी होंगे इन्हीं 2 दिनों में जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। लेकिन ये वीक जाते जाते कोई खुशी आपको दे सकता है। किसी अहम फ़र्द से मुलाकात मतवक्को है। कारोबारी अफराद के लिए ख़ासा दबाव रहेगा। मसरूफ़ियत बेपनाह रहती हुई दिखाई देती है। वालिद और वालदा दोनों की या तो सेहत ख़राब हो सकती है या दोनों के माबैन किसी वजह से इख्तलाफ पैदा हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा अपने वालिदैन के साथ बाअदब रहते हुए उनके मामलात को सुलझाने में आपका किरदार बड़ा अहम हो सकता है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में भी कुछ हद तक बिगाड़ की कैफियत पैदा हो सकती है। रिश्तेदारों से भी नाराज़गी पैदा होने का ख़दशा है या किसी की बात आपको बुरी लग सकती है। आपके मुलाजिम आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। कोशिश करें अपनी ज़िम्मेदारियों को अपने हाथ से निभाएं, अपने हाथ से करें। दूसरों पर आयद की गई ज़िम्मेदारियाँ, दूसरों की गफलत की वजह से आपके कामों में सुस्ती का रुझान भी रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में ख़ासी आसानी रहेगी। जिन अफराद की शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं से रोज़मर्रा इनकम आमदन में भी इजाफ़ा इस वीक में रहेगा। नौकरी पेशा अफराद को थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द अफराद पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि किसी की गलती की वजह से आपके कामों में ना तो सुस्ती हो, ना आपके ऊपर कोई हर्फ आए। इस चीज़ का बड़ा आप लोगों ने ख्याल रखना है कि हासदीन इस हफ्ते में कोशिश करेंगे आपको नीचा दिखाएं और आपने किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि लियो वालों की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, आपकी कोई थोड़ी सी तारीफ़ कर दे तो आप फूले नहीं समाते और सब कुछ उस पर निछावर करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ारो, 101 दफ़ा इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गों की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में।
मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से बुर्ज सुमला वर्गो 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो वो नौजवान जो अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके और अब कोशिश कर रहे हैं रिस्क रोज़गार के तलाश के लिए या किसी नए काम की इब्तदा के लिए, या ज़िंदगी में ये भी सोचा ही नहीं हमने करना क्या है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए किसी अच्छी बुनियाद का हफ़्ता साबित हो सकता है। मुस्तकिल मिजाजी, किसी एक हतमी नतीजे पर पहुंचना, रोज़गार के हवाले से कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिलना, तरक्की प्रमोशन के हवाले से कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलना, या मुस्तकबिल को लेकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं कि हमें मुस्तकबिल में कैसे बेहतर होना है। जिन लोगों ने किसी से कर्ज़ लिया है तो ये कर्ज़ आपके जहन पर बहुत ज़्यादा बोझ का सबब बन सकता है। कोशिश करें कि इन फ्यूचर कि जैसे ही आपकी इस कर्ज से जान छूटे, इन फ्यूचर कर्ज से जितना हो सके बचें। यह हफ़्ता कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान भी लेकर आ रहा है, फ़ायदा लेकर आ रहा है, फ़ाइनेंशली तौर पे बेनिफिट भी लेकर आ रहा है। लेकिन वीकेंड पे आपका ख़र्चा भी होगा। पहले 4 दिनों में जो करना है, जो सेविंग करनी है वो कर लें, क्योंकि वीकेंड पे अच्छा खासा ख़र्चा हो सकता है। किसी भी वजह से गैर मतवक्को गैर इरादी तौर पे आपको ना चाहते हुए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। हो सकता है किसी बीमारी पे ख़र्चा आपको करना पड़े। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अवॉइड करें इस हफ़्ते किसी गैर ज़रूरी सफ़र से, कि ऐसी ट्रैवलिंग अक्सर होता है कि कोई जा रहा है तो उसके साथ आप भी गाड़ी में बैठ गए, चलो हमें भी ले जाओ। तो ये काम आपने नहीं करना। कि अगर ज़रूरत है ट्रैवल करें, बग़ैर किसी वजह के कहीं पे आना जाना, ये आपके लिए वक्त का ज़िया भी साबित होगा, अखराजात में इजाफ़े का सबब भी बन सकता है, या ज़हनी परेशानी भी पैदा हो सकती है। वैसे अगर देखूं तो फ़ाइनेंशली तौर पे सेविंग की तरफ इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तवज्जो रहेगी इस वीक में। और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में भी फ़ायदा मतवक्को है कि किसी बड़े या छोटे बहन भाई से कोई फ़ायदा लेना है मिलता हुआ दिखाई देता है। बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी के इम्कानात भी रहेंगे। लेकिन घरेलू मामलात को लेकर ज़रा थोड़े से परेशान नज़र आते हैं। घर के अंदर शायद रहने को दिल नहीं करेगा, दिल करेगा कहीं दूर चले जाएं, अकेले रहें, तनहा रहें। तो ऐसी कैफियत अगर हो तो कोशिश करें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और खुश खुराकी से भी थोड़ा सा गुरेज़ करना है, बदपरहेज़ी से भी थोड़ा सा गुरेज़ करना है। वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में बेहतरी के इम्कानात हैं। शरीक हयात से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अज़ीमो, 1020 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से बुर्ज मेज़ान लिब्रा 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज मेज़ान वालों की किस्मत इस वीक में उन पर शफ़क़त फरमाती हुई नज़र आती है। इल्म हो, काबिलियत हो, नसीब, बख्त, बेहतरी, बैरून मुल्क सफ़र, अपनी ज़ात को लेकर, सेहत को लेकर फ़िक्रमंद रहना, इन तमाम पहलुओं के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में सियारे बड़े अच्छे असरात छोड़ते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि फ़ितरती तौर पे कोई भी सियारा 6, 8, 12 घर में नहीं, किसी ख़राब घर में नहीं है सिवाय राहु केतु के। और राहु केतु भले शर्फी पोजीशन पर मौजूद हैं अपने चंद लम्हात, आखिरी लम्हात को लेकर, लेकिन उसके बावजूद दौरान सफ़र एहतियात कीजिएगा, हादसात का अंदेशा हो सकता है।
पैसे का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। विरासती मामलात भी सर उभार सकते हैं, उसमें भी एहतियात कीजिएगा। बिला वजह आप के ऊपर इल्ज़ामात भी लग सकते हैं। नौकरी पेशा अफराद की अगर बात की जाए तो आप भी अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल मत होइएगा, वरना ये ज़ालिम राहु जो कि आपके लिए है तो बहुत अच्छा, लेकिन जाते जाते आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। बिला वजह आपके अफसरान या उनकी बैड बुक्स में आप लोग आ सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र करना हो, उसमें आसानी रहेगी। किसी नए काम का आगाज़ इब्तदा करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतरी के इम्कानात रोशन रहेंगे। नौकरी के हसूल में भी आसानी दिखाई देती है। तरक्की है, प्रमोशन है, तब्दीली नौकरी है, इन तमाम मामलात में आसानी रहेगी। ये वीक जाते जाते कारोबारी मामलात में मुनाफा देकर जाएगा। कोई एक देरीना ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो सकती है। अखराजात की अगर बात की जाए तो इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह अखराजात आपके कंट्रोल रहेंगे। ज़्यादातर रुझान झुकाव अपनी फैमिली की तरजीहात पर रहेगा, अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारियों पर रहेगा। घर में मेहमानों की आमदरफ्त भी मतवक्को है। बच्चों की निगहदाश्त हो, बच्चों की नशोनुमा हो, उनकी तालीम व तरबियत, उनकी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी मैज़ान वालिदैन नज़र आते हैं। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को अगर देखा जाए तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। किसी अहम शख्स फ़र्द से मुलाकात होना आपके लिए खुशी का बायस इस वीक में साबित हो सकती है। शरीक हयात का साथ रहेगा। शरीक हयात के साथ मिलकर कुछ मामलात में मुस्तकबिल को लेकर कोई अहम डिस्कशन भी रहेगी। ख़रीदारी करते हुए भी दिखाई देते हैं। घर के लिए कोई महंगी चीज़ ख़रीदने का मौका भी इस दफ़ा आपको मिलेगा। सेहत की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत आपकी इस वीक में बेहतर नज़र आती है, लेकिन तेज़ाबियत की शिकायत हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या गनी, 1060 मरतबा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस हफ़्ते के पहले 2 दिन थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। पहले 2 दिन नुकसानात हो सकते हैं। ज़हनी दबाव, नाउमीदी, परेशानी की कैफियत का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वीक का दरमियानी हिस्सा बैरून मुल्क सफ़र, ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन या कामयाबी कि 15 तारीख के बाद से ऑनवर्ड आपके लिए कामयाबियों का आगाज़ हो जाएगा कि जो मेहनत आप पहले से कर रहे हैं उसका फ़ायदा सिला आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। वालिद की जानिब से पज़ीराई भी रहेगी। वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा अफराद को पहले 2-3 दिन बहुत ज़्यादा इस वीक में केयरफुल रहना है। आपके ऊपर इल्ज़ामात, एलिगेशन या किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं तो बेहतर है कि अपने आप को अंडरग्राउंड रखें, वरना पकड़े गए तो नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। और ख़वातीन अपने घरेलू मामलात पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। घर के माहौल को पुरसुकून रखें। किसी की वजह से, किसी के कहने की वजह से शक की कैफियत में मुब्तला नहीं होना। स्कॉर्पियंस वैसे कभी किसी की नहीं सुनते, लेकिन अगर आपके कान में कोई बात पड़ जाए तो आपके दिल में एक वहम या आपके दिमाग में एक वहम बैठ जाता है, और जब तक वो वहम दूर ना हो जाए तब तक आप उस वहम का शिकार भी रहते हैं और उस वजह से आप दूसरों को शक की निगाह से भी देखना शुरू कर देते हैं। ये वीक जाते जाते कामयाबी, तरक्की, प्रमोशन के हवाले से रोशन इम्कानात दिखाई देते हैं कि बेहतरी की तरफ मामलात रहेंगे। इस वीक में कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी पूरी भी हो सकती है। अखराजात बहरहाल इस वीक में होंगे। अखराजात पर काबू जो है वो नज़र नहीं आता, लेकिन जहाँ तक सेविंग की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह
कि आपकी सेविंग डिस्टर्ब नहीं होगी, जो कमा रहे हैं उसी में से ही खर्च करते हुए दिखाई देते हैं। किसी की बात को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के रवैयों से आपने परेशान नहीं होना, प्यार मोहब्बत भी मिलता हुआ दिखाई देता है और ऐसा नज़र आता है कि जैसे अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट इस वीक में भी आप लोगों को मिल सकती है। उस वजह से आसानी रहेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बेहतर रहेगा। शादीशुदा अफराद की अगर बात की जाए तो आपके मैरिटल मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देते हैं। रिश्तेदारों के साथ कुछ मामलात में, जो आपके अपने ज़ाती रिश्तेदार हैं, उनके साथ मामलात में थोड़ी सी ख़राबी के पैदा होने के इम्कानात नज़र आते हैं। सेहत अगर देखी जाए अल्हम्दुलिल्लाह सेहत आपकी ठीक है, लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये मौसमी तब्दीली शायद आपको बीमार कर दे। अल्लाह ताला का एक नाम है ज़ुल जलाल वल इकराम या ज़ुल जलाल वल इकराम। इसको आपने 1100 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से बुर्ज कौस सेजिटेरियस 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक के आगाज़ में ही ख़रीदारी पर तवज्जो रुझान रहेगा। कपड़ों की ख़रीदारी, मलबूसात की ख़रीदारी करते हुए या ग्रॉसरी करने का मौका मिलेगा। कुछ ज़रूरी अशिया जो आपके इस्तेमाल में रहती हैं उनकी ख़रीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे, लेकिन कुछ मामलात में गलत फ़हमी कोशिश कीजिएगा कि बहस मुबाहिसे के अंदर ना पड़ें। खामोशी के साथ सर झुका कर अपने घरेलू मामलात को लेकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है उसके अंदर अननेसेसरी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर रहती हुई दिखाई देती हैं कि वो ज़िम्मेदारियाँ जो शायद आपकी नहीं थी वो भी शायद इस वीक में आप लोगों को निभानी पड़े। और इस वीक में कुछ चीज़ों को लेकर भूलने की आदत या चीज़ों को रख कर भूल भी सकते हैं। नौकरी पेशा अफराद को तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है कि अपने काम को बर वक्त कर लें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ बाद में जो उसके जो अंजाम है वो शायद आपके लिए कोई इतना ज़्यादा बेहतर ना हो। दौरान सफ़र मोहतात रहने की ज़रूरत है। अजनबी अफराद से भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है और ड्राइविंग करते वक्त कोशिश करें कि अपने जहन को, दिमाग को हाजिर रखें रोड पर, ख़ास तौर पर आते जाते हुए। इस वीक के इख्तिताम में वो तमाम मामला जो सुस्त रवि का शिकार थे बेहतर अंदाज में होते हुए दिखाई देते हैं कि तमाम काम पाए तकमील को पहुँचेंगे और ये वीक और उसका इख्तिताम आपके लिए बड़ा खुशगवार साबित होगा। बैरून मुल्क सफ़र, हज, उम्रा, ज़ियारात के हवाले से कुछ मामलात में बेहतरी के इम्कान रहेंगे और ख़ास तौर पे जो वीक के आखिरी 2 दिन हैं, जुमा और हफ्ता, इसमें अगर कोई ख्वाब देखें उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा और इस वीक में कोशिश करें कि अपना जो सदका है वो कसरत से देते रहें। कारोबारी अफराद के लिए मसरूफ़ियत बेतहाशा रहेगी और अंदरून मुल्क सफ़र भी काम को लेकर मतवक्को है दिखाई देता है। दोस्तों से मुलाकात रहेगी। कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान रहेगा। फाइनेंशियली मामलात कदरे कंट्रोल में दिखाई देते हैं। किसी छोटी मोटी गलत फहमी का शिकार अगर किसी भी फ़र्द से हों तो बेहतर है कि गुफ्तगू करके अपने मामलात को सुलझा लें। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में बेहतरी के इम्कानात रहेंगे। सेहत की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गफलत और अपनी बदपरहेज़ी की वजह से आप अपनी सेहत ख़राब करें तो वो एक अलग बात है, लेकिन डाइट प्रॉपर रखें, नींद अपनी प्रॉपर रखें, वर्जिश एक्सरसाइज जो है वो भी बेहतर होना आपके लिए अच्छा साबित होगा। मेहमानों की आमदोरफ्त भी इस वीक में हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुगनी, 1100 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में।
मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक यह हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक में बुर्ज जद्दी वालों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सेहत पर तवज्जो दें। कानूनी मामलात अगर चल रहे हैं उनकी पेचीदगियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। आपके मुलाजिम आपको तंग कर सकते हैं। आपकी कीमती चीज़ों का गुम जाना, मिसप्लेस हो जाना आपके लिए जहनी दबाव बढ़ा सकता है। साथ मिलकर चलने वाले अफराद हो सकता है कि आपके लिए दुश्वारियाँ पैदा करें, तो बेहतर है कि अपने काम से काम रखते हुए अपनी चीज़ों पर तवज्जो दें, अपने हाथ से अपने काम करें। दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करना, एतमाद करना आपके भरोसे को ठेस पहुँचा सकता है। कर्ज़ के मामलात का शिकार हो सकते हैं। अगर किसी से कर्ज़ लिया है उनकी जानिब से प्रेशर, दबाव भी आपको जहनी दबाव या कमज़ोरी का शिकार कर सकता है। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, आपके लिए भी बड़ा बेहतर है। कोशिश अपनी जारी रखिए। नौकरी के हसूल के लिए मामलात में बेहतरी के इम्कानात रहेंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा शरीक हयात के साथ ताल्लुकात की बेहतरी, घर का माहौल पुरसकून रहना, शादी होने के हवाले से वो गैर शादीशुदा अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, मामलात में बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। और कहीं से मतवक्को है कि 14, 15 और 16 इन 3 तारीख़ों में कहीं से पैसे भी आ सकते हैं। वो जो कर्ज़ के मामलात हैं उनसे जान खलासी हो सकती है अगर आप चाहें तो। ये वीक जाते जाते नाउमीदी, मायूसी को बढ़ा सकता है, मुश्किलात को बढ़ा सकता है। विरासती मामलात में पेचीदगी हो सकती है। दौरान सफ़र एहतियात भी लाजिम है आप लोगों के ऊपर। नौकरी के मामलात पर गहरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कारोबारी अफराद के लिए अलबत्ता ये वीक बेहतर रहेगा। रिश्तेदारों से मुलाकात भी मतवक्को है। किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। दोस्तों से तवील नशिस्त गपशप रहेगी। मुस्तकबिल के हवाले से बहुत से अमूर ज़ेर बहस आ सकते हैं। बैरून मुल्क मुकीम अफराद के लिए ये वीक फ़ाइनेंशियल एतबार से एक बेहतर वीक साबित हो सकता है। अंदरून मुल्क भी जो अफराद हैं आपके लिए फ़ाइनेंशियल एतबार से ये वीक बेहतर साबित होगा, लेकिन गैर ज़रूरी अखराजात या पहले से मिसमैनेजमेंट जो चल रही है फ़ाइनेंस को लेकर, वो आपके दबाव में इजाफ़ा कर सकती है। घर की जानिब से ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा रहेगा। फ़ैमिली के अमूर तवज्जो तलब रहते हुए दिखाई देते हैं। तज़ीन व आराइश में दिलचस्पी रहेगी। घर के लिए कुछ महंगी चीज़ें ख़रीदने का मौका भी मिलेगा। बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ दिलचस्पी इख्तियार करेंगी, यानी संजीदगी इख्तियार करेंगी, और बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने का बुर्ज जद्दी वाले वालिदैन को मौका मिलता हुआ दिखाई देता है। वो अफराद जो भी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा मेहनत और तवज्जो मांगता है। किसी अहम फ़र्द से मुलाकात, किसी रूहानी शख्सियत से मुलाकात या किसी रूहानी महफ़िल में शिरकत करने का मौका भी मिलेगा। एक चीज़ बहरहाल बहुत अच्छी है कि किसी चीज़ पर अगर माजी में ही आप माजी से मेहनत करते हुए आ रहे हैं तो उसके बेहतर नताइज इस वीक में आप लोगों को मिल सकते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल आसान रहेगा। अपनी सवारी का रूटीन चेकअप, मेंटेनेंस करवाते हुए भी दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ाहिरो। 1106 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्यूरिस की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से बुर्ज दल्व एक्यूरिस 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक यह हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज दल्व वाले अफराद इस हफ्ते में रूहानियत के शौक़ में मुब्तला दिखाई देते हैं। अपने मज़हब के हवाले से नॉलेज रखना, अपने मामलात को दूसरों के हक़ में बेहतर करना या दूसरों के काम आना, अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर करना, बांटते हुए दिखाई देते हैं। किसी रूहानी महफ़िल में शिरकत करने का मौका मिलेगा या दिल करेगा कि हम किसी दरगाह पे जाएं, किसी ऐसे शख्स को मिलें जिसकी गुफ्तगू सुनने के बाद हमारी रूह को सुकून मिले।
मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। महबूब से मुलाकात भी मतवक्को है। स्टमक की प्रॉब्लम इस वीक में हो सकती है, पेट दर्द की शिकायत या जिगर पित्ते का मसला या यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन हो सकता है कि अपने पेट के हिस्से का जो है वो आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है। अपनी खुराक जो है वो बड़ी अच्छी रखनी है। बच्चों की तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो रहेगी और बच्चों के लिए कुछ करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस वीक में वो अफराद जिनको नौकरी की तलाश है, आपके लिए तलाश ख़त्म हो सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। संजीदगी से मेहनत करते रहें तो अल्लाह पाक इसका बेहतर समर आपको ज़रूर देगा। कर्ज़ का शिकार हैं, कर्ज़ से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देता है। तवील अरसे से बीमार चले आ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में शिफा मिलती हुई भी दिखाई देती है। और कुछ अफराद जिनके कानूनी मामलात हैं, लीगल थाना कोर्ट कचहरी के, तो उस हवाले से भी काफ़ी मसरूफियत आप लोगों की रहेगी। इस वीक के अख्ताम में वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कानात रहेंगे। कहीं से पैसे आने की उम्मीद भी है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात को अगर देखा जाए तो बेहतर रहेगा। वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वालिद की सेहत को लेकर आप भी थोड़े से फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं। इवन वालदा के सेहत का भी ख्याल रखना है। और हो सकता है कि अगर वालदैन के माबैन किसी वजह से कोई इख्तलाफ चल रहा है तो उसको सुलझाने की कोशिश करें, ना कि मज़ीद उसको बढ़ावा दें या किसी का साथ दें। कारोबारी अफराद के लिए मेहनत रहेगी। हो सकता है कि बैरून मुल्क काम काज कारोबार को शिफ्ट करने की तरफ तवज्जो जाए या बैरून मुल्क से पैसे आने की उम्मीद भी की जा सकती है। दोस्तों के साथ मुलाकात रहेगी, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका भी मिलेगा। सैर व तफरीक, घूमना फिरना इस वीक में हो सकता है। अंदरून मुल्क सफ़र से गुरेज करें, दौरान सफ़र मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और अनजान लोगों पर भरोसा करना आपके लिए भी परेशानी का बायस बन सकता है। तो बेहतर है कि अपने अजीज़ों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखें, दोस्तों के साथ बेहतर रखें। अनजान लोगों के साथ, हर किसी के साथ अपनी दिल की बात करना यह आपके लिए बेहतर नहीं होगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ार, 1261 दफ़ा इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मैं मौजूद होऊंगा यूएई में। मेरा क़याम इस दफ़ा है शारजाह में और दुबई में भी आप लोगों से मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। आप लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे कॉल, मैसेज या बॉटम पे कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से बुर्ज हूत पाइसिस 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज हूत वाले ज़्यादातर तवज्जो दे रहे हैं अपने घरेलू मामलात पर, घरेलू ज़िम्मेदारी पर। वालदा की सेहत को लेकर फ़िक्रमंद भी दिखाई देते हैं और वालिद के साथ ताल्लुकात भी इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देते हैं। घर की तज़ीन व आराइश, बनावट, सजावट, घर की शिफ्टिंग करनी है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी रिहाइश मुंतकिल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और कुछ ऐसे अफराद हैं जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि हम इस वीक को वक्फ़ कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर बार के लिए, क्योंकि कारोबारी मामलात पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है। नौकरी पेशा अफराद को इस वीक में बहुत ज़्यादा संजीदा रहने की ज़रूरत है। वो अफराद जो अपना रिस्क रोज़गार तब्दील करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह हफ़्ता इस हवाले से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या नौकरी को कहीं और स्विच करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी ये वीक बेहतर नहीं। कोई महंगी चीज़ ख़रीदना आपका शौक़ बन सकता है, उसको ख़रीदने में कामयाब भी हो सकते हैं। और मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में कदर आसानी रहेगी। बच्चों की तालीम व तरबियत पर तवज्जो, बच्चों की ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो रहेगी। और किसी अहम फ़र्द से मुलाकात भी मतवक्को है जो आपकी रूह को तस्कीन दे। रूहानी महाफ़िल में शिरकत करना हो, असातिज़ा से रब्ता बहाल होता हुआ दिखाई देता है। अपने किसी उस्ताद से, गुरु से या किसी ऐसे फ़र्द से मुलाकात हो सकती है जिसको बड़े अरसे से आप फॉलो कर रहे थे, उससे मुलाकात करना चाह रहे थे। ये वीक जाते जाते सेहत आपकी
थोड़ी सी ख़राब कर सकता है। अपनी सेहत पर ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, आपके लिए इस वीक में कोई इतनी ज़्यादा आसानी मतवक्को नहीं है। अपने काम काज पे और ज़िम्मेदारियों पे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। शरीक हयात की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। शरीक हयात के साथ अगर किसी भी बात पे कोई इख्तलाफ पैदा होता है तो किसी बहस का शिकार नहीं होना। हो सकता है बैरून मुल्क से कोई रकम पैसा भी आपके पास आता हुआ इस वीक में दिखाई देता है। विरासती मामलात सर उभारेंगे, दोस्तों के साथ गपशप रहेगी, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका भी मिल सकता है। अलबत्ता माजी में किसी चीज़ पर कोई मेहनत की थी उसका बेहतर अंदाज में सिला मिलता हुआ भी दिखाई देता है। ये हफ़्ता सेविंग के लिहाज से बहुत अच्छा है कि अखराजात उस अंदाज में शायद ना हो जैसे आप घबरा रहे हैं या आप परेशान हैं, लेकिन सेविंग अल्हम्दुलिल्लाह आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी बल्कि थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती है। घूमना फिरना, सैर व तफरी, होटलिंग, आउटिंग, शॉपिंग पर इस पूरे वीक में तवज्जो रहेगी, लेकिन अननेसेसरी और विंडो शॉपिंग पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा वरना आपका बजट जो है वो अपसेट हो सकता है या आउट ऑफ कंट्रोल। और जिन अफराद की कहीं शादी की बात चल रही थी वो ख़त्म भी हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ूर, 1286 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।